बहुत समय पहले काशी के पास एक गांव में सेठ धनपाल रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत घमंडी था। वह गरीबों का अपमान करता और कभी किसी की मदद नहीं करता था। सेठ के घर में उसकी छोटी बहू गौरी रहती थी। गौरी बहुत सरल, दयालु और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। वह हर शनिवार को शनि देव का व्रत करती, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती और गरीबों को भोजन कराती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा भिखारी भोजन मांगने आया। सेठ ने उसे डांटकर भगा दिया, लेकिन गौरी चुपके से रसोई से रोटी और पानी लेकर आई और प्रेम से उसे भोजन कराया। वह बूढ़ा वास्तव में शनि देव थे, जो मनुष्यों की परीक्षा लेने आए थे। कुछ दिनों बाद अचानक सेठ के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। घर का धन समाप्त होने लगा, नौकर चले गए और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरा परिवार परेशान रहने लगा। सेठ गुस्से में बोला, यह सब अशुभ इस बहू के कारण हो रहा है। उसने गौरी को घर से निकाल दिया। गौरी रोती हुई गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। लेकिन उसने अपना शनिवार व्रत और भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। हर शनिवार वह नदी से पानी लाती, पीपल के नीचे दीपक जलाती और जो थोड़ा भोजन मिलता उसमें से भी गरीबों को बांट देती। एक बरसाती रात तेज तूफान आया। गौरी अपनी झोपड़ी में भगवान का नाम ले रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक वृद्ध साधु भीगे हुए खड़े थे। गौरी ने उन्हें अंदर बुलाया, अपने सूखे कपड़े दिए और खुद भूखी रहकर अपना भोजन उन्हें खिला दिया। अचानक पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। वृद्ध साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं शनि देव थे। शनि देव बोले, हे पुत्री, तुमने दुख में भी धर्म और दया का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। इतना कहते ही झोपड़ी महल जैसी सुंदर हो गई। गौरी के पास धन संपत्ति आ गई, लेकिन उसका मन पहले जैसा ही विनम्र रहा। उधर सेठ धनपाल का सब कुछ समाप्त हो चुका था। एक दिन वह भटकते हुए उसी स्थान पर पहुंचा और अपनी बहू को सम्मान और सुख में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गौरी ने तुरंत उनके चरण छुए और उन्हें भोजन कराया। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, मुझे अपने घमंड और पापों का दंड मिला है। मुझे क्षमा कर दो। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जहां दया, सेवा और सच्ची भक्ति होती है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। उस दिन से सेठ ने गरीबों की सेवा शुरू कर दी और पूरे परिवार ने मिलकर शनिवार व्रत करना आरंभ किया। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर सुख और शांति लौट आई। कथा से शिक्षा। घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाता है। सच्ची भक्ति और दया से शनि देव प्रसन्न होते हैं। दुख के समय भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जय शनि देव महाराज।